नमस्कार बच्चों, मैं ममता सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका आपकी पाठ्य पुस्तक संकल्प लेकर उपस्थित हूँ। और बच्चों, पाठ्य पुस्तक संकल्प के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ 11 में है बच्चों वन महोत्सव। वन महोत्सव का अध्ययन, पाठ का अध्ययन है ना, करने से पहले हम उसके शब्दार्थ को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखें शब्दार्थ। सबसे पहले आप देख रहे हो पाठ 11, उसके बाद वन महोत्सव, ये आपके शीर्षक है। अब हम आए शब्दार्थ में। तो बच्चों, शब्दार्थ में है वार्षिक। वार्षिक अर्थात वर्ष में एक बार होने वाला। वर्ष अर्थात साल। वर्ष का अर्थ हो गया साल, अर्थात साल में एक बार होने वाला। ठीक है। दूसरा है बच्चों महोत्सव, अर्थात बड़ा त्योहार। क्या आप जानते हो? नर्सरी, जहाँ पेड़ों के लिए पौधे तैयार की जाती है। जहाँ पेड़ों के लिए क्या तैयार की जाती है? पौधे, है ना, पौधे तैयार की जाती है। और आगे शब्दार्थ देखिए पट्टिका, अर्थात पट्टी। और आमंत्रित करना, जिसे आप जानते हो, है ना, आमंत्रित करना काफी प्रचलित शब्द है। इसका अर्थ होता है बुलाना। निर्माण अर्थात बनाना। और स्वस्थ अर्थात तंदुरुस्त। और अतिथि का अर्थ आप बिल्कुल जानते हो, अतिथि अर्थात मेहमान। तो बच्चों, इस पाठ में इतने शब्दार्थ आप याद करेंगे। अब हम आगे अध्ययन करें पुस्तक का। हाँ, तो बच्चों, अब मैं पाठ 11 वन महोत्सव का अध्ययन करती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। तो अध्ययन करें। शाम को पार्क में सुहानी को जैसे ही अर्पण दिखाई दिया, वह चहक उठी, दौड़ी दौड़ी अर्पण के पास गई और कहने लगी। सुहानी कह रही है, अर्पण, जानते हो, आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम इतना बढ़िया था कि तुम देखते तो हैरान रह जाते। नन्हे बच्चों द्वारा गाए देशभक्ति के गीत, बड़े बच्चों द्वारा किए गए नृत्य तथा लोक नृत्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करता नाटक, कितना बढ़िया था सब कुछ। अर्पण बोलता है, पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया था। इसके लिए हमने भी बहुत सारी तैयारियां की थी। हमने अपने अध्यापकों की देखरेख में पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे थे। ये गड्ढे हमने अपने विद्यालय के खेल के मैदान के चारों ओर खोदे थे। पास वाली नर्सरी से तरह तरह के पेड़ों की पौधे मंगवाई गई थी। सुहानी बोलती है, क्या तुमने भी गड्ढा खोदा और पौधा लगाया? अर्पण, हाँ, हम सभी छात्र छात्राओं ने और हमारे अध्यापकों ने पौधे लगाए। सब ने अपने अपने नाम की पट्टिका भी लगाई। सुहानी, तुम्हारे विद्यालय में मुख्य अतिथि कौन आए थे? अर्पण, हमारे प्रधानाचार्य ने वन विभाग के एक अधिकारी को आमंत्रित किया था। वे बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें पेड़ों के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। सुहानी बोलती है, क्या बताया उन्होंने? अर्पण, उन्होंने कहा, पेड़ पौधे धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं। पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, यही उनके घर हैं। इनकी लकड़ियों से हमारे घरों का निर्माण होता है। पेड़ पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और हमें प्राणवायु देते हैं। पेड़ जलवायु और तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। सुहानी बोलती है, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन है ना? अर्पण, हाँ, तुमने ठीक समझा। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है, जिससे तेज वर्षा के होने पर भी भूमि में कटाव नहीं होता। इससे भूमि की ऊपर वाली परत सुरक्षित बनी रहती है।
पेड़ होंगे तो बारिश होगी और फसलें अच्छी होंगी। इस तरह ढेर सारी बातें उन्होंने बताई। अब आगे बढ़े बच्चों, देखें आगे। सुहानी बोलती है, सुहानी, लेकिन इतने फायदे होने के बाद भी लोग पेड़ों को क्यों काटते हैं? अर्पण, स्वार्थ और धन के लालच में लोग पेड़ों को काटते हैं। वे पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान को अनदेखा कर रहे हैं। पेड़ों को काटने से बीमारियां बढ़ रही हैं, धरती का तापमान बिगड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही और वर्षा के न होने से जीव जंतु मर रहे हैं। सुहानी, अरे बीमारियों का पेड़ों से क्या संबंध? अर्पण, क्यों नहीं? क्या पेड़ों के बिना ऑक्सीजन मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग स्वस्थ कैसे रह सकेंगे? फिर पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां भी तो प्राप्त होती हैं, उन्हीं से अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। पेड़ नहीं होंगे तो बीमारियां कैसे ठीक होंगी? सुहानी, हाँ तुम सही कह रहे हो। अभी जब स्वाइन फ्लू फैला था तो लोग गिलोय की बेल ढूंढ रहे थे। वाकई पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। अर्पण, सुहानी, क्यों ना हम भी पेड़ पौधे लगाकर अपने घरों को सुंदर बनाएं? सुहानी कह रही है, हाँ अर्पण, वन महोत्सव मनाने का लाभ तो तभी है जब हम पेड़ लगाएं और इनकी रक्षा करें। एक दिन पिताजी बता रहे थे कि एक पेड़ लगाना 100 यज्ञ करने के बराबर है। अर्पण, हमारे मुख्य अतिथि ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने घर, विद्यालय, सड़कों आदि को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सभी लोगों को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वन महोत्सव की सफलता इसी में है। सुहानी, वाह अर्पण, आज तो तुमसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं भी अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगी। चलो अब घर चलते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। तो बच्चों, ये आपने जो पढ़ी वन महोत्सव, इससे आपको काफ़ी शिक्षा मिली है पर्यावरण के प्रति। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर इसका आगे का अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।